हेलो दोस्तों, सभी भाई गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पढ़ने वाले हैं। मेरे पास 85 तक सवाल करवा दिए। आज हम लोग 86 सवाल करने वाले हैं, 86 से करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखेंगे। बहुत ही माने कि बहुत ही अच्छा तरीके से सीखेंगे ना, एक बार में ही समझ में आएगा आपको। सिर्फ आप वीडियो को देखते रहें, है ना। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, लेकिन हमको विश्वास है कि हम बताएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा ना। तो चलिए, इसके पीछे इतना इसके टाइप के हमको लगता है कि 7-8 सवाल करवा दिए हैं, लेकिन तब भी हम बताएंगे। हाँ, एक और बात, जिसको ये आता होगा भाई, खुद से पहले बनाना है ना, खुद से पहले बनाना, उसके बाद वीडियो देखना। और एक और बात, यदि वीडियो पर नए नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दे और बेल आइकन भी दबा ले भाई। तो चलिए सवाल को बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया से बनाएंगे, है ना। देखिए मेरे पास सवाल ये है, बोल रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान निकालें। तो बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। पहले हम बोले, इसके पीछे वाला वीडियो में बोलते आ रहे हैं, अभी भी बोलते आ रहे हैं कि ये गुना में है। सबसे पहले इसको गुना में है तो इसको इधर भेजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉट ए बराबर हो जाएगा भाई 8 बटे का हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। और एक बताए हैं कि देखिए का कॉट में इतना किसी का मान होता है, कॉट में ये इतना किसी का मान होता है। तो कहेंगे नहीं सर, कॉट में तो इतना किसी का मान नहीं होता है। तो जब नहीं होता है भाई तो एक तरीका बता रहे हैं आपसे, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए tan बराबर का होता है भाई, tan बराबर लंब बटे आधार होता है, ये फार्मूला होता है। और tan का उल्टा कॉट होता है, यानी tan का लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा भाई, आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब। मेरे पास आधार दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, लंब दिया है, मेरे पास कहाँ नहीं दिया भाई, कौन ना दिया है। कौन निकालने के लिए एक ही तरीका है, कौन निकालने के लिए जब आपके पास लंब आधार हो, कौन निकालना हो, तो कौन निकालने के लिए एक ही तरीका है कि रूट चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। एक बार कौन लंब का स्क्वायर करेंगे, एक बार आधार का स्क्वायर करेंगे। लंब का स्क्वायर कितना है भाई, 15 है, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225 होगा। और 8 का स्क्वायर कितना होगा भाई 64। और दोनों को जोड़कर रूट चढ़ा देंगे। यहाँ पर करेंगे तो कहाँ होगा भाई, जोड़ेंगे तो 289 होगा। कितना होगा भाई 289। इसको निकालेंगे रूट में से, 17 गुना 17 कहाँ आ जाएगा भाई 17 आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा 17, चूँकि कौन का मान कितना आ जाएगा 17। अब देखिए मेरे को कहाँ निकालना है भाई, साइन ए निकालना है। कहाँ निकालना है भाई, साइन ए। अब देखिए साइन बराबर फॉर्मूला होता है, कहाँ होता है भाई, लंब बटे कौन। ये सभी भाई लोग को याद होगा। अब देखिए लंब का मान क्या दिया भाई 15 दिया है, तो 15 लिखेंगे। कौन का मान क्या है भाई, कौन का मान देखिए 17 है, तो यहाँ पर 17 लिखेंगे, क्योंकि हमारा सवाल का यही आंसर है। और इस टाइप का सवाल हम बहुत सारा दिए हैं भाई, बहुत सारा आपको बनाने के भी दिए हैं ना। तो चलिए इसके आगे वाला सवाल देखेंगे, है ना। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो भाई बोलिए कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है ना। तो चलिए इसके नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं भाई। देखिए भाई, देखिएगा मेरे पास अगला सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करना है भाई, सबसे पहले हम क्या बताए हैं, देखिए देखिए यहाँ पर तो कुछ साइड में दिया नहीं है, तो साइड में नहीं दिया तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। साइड में नहीं दिया तो छोड़ देंगे। अब देखिएगा भाई, देखिएगा अब देखिएगा भाई, यहाँ पर क्या करना है, हमको फार्मूला बैठाना है। क्या करना है भाई, फार्मूला बैठाना है। तो चूंकि हम बताएं भाई कि कॉट बराबर, देखिए सॉरी यहाँ पर कॉस होगा, कहाँ होगा भाई, कॉस होगा, सॉरी भाई यहाँ पर कॉस होगा ना भाई, लग रहा है कि सवाल थोड़ा, हाँ कॉस ए होगा भाई, कॉस ए होगा, यही तो बोले कॉस ए होगा, यहाँ पर कॉस ए होगा। अब देखिए कॉस ए बराबर 1/2 दिया है, हमसे पूछ रहा है कि 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए का मान होगा, 2 कॉस स्क्वायर ए का मान होगा। देखिए सिंपल आपको तरीका बता रहे हैं भाई, सिंपल आपको तरीका बता रहे हैं, है ना। देखिएगा सबसे पहले तो हम करेंगे कि कॉस में देखेंगे कि किसी का मान होता है भाई, कॉस में, तो यहाँ पर कॉस होगा, कॉस ए होगा। कॉस में ये 60 डिग्री का मान होता है, कितना का मान होता है भाई 60 डिग्री का मान, तो यहाँ पर कॉस 60 लेंगे। कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पर ए बराबर कहा जाएगा भाई 60 डिग्री हो जाएगा, कहा हो जाएगा 60 डिग्री। अब चूंकि ये जो ए का मान है इसमें पुट करेंगे और जो आएगा वही आंसर होगा। ये 1 - 2 गुना ये क्या है भाई, कॉस स्क्वायर है, ए का मान क्या है भाई 60 है, तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए का मान क्या है 60 है, तो 60 लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर मान है तो मान 2 गुना, देखिए cos 60 का मान कितना होता है भाई, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे। 1 - 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 से कटाएंगे 2 दूनी का 4, 1 - 1/2 होगा। बट्टा पे घटाव कीजिएगा तो 2 - 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, घटाइएगा तो 1/2 होगा, चूँकि सवाल का हमारा यही आंसर होगा, है ना। बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे ही बनाते हैं, बहुत ही बेस्ट तरीका है ना। अब देखिए इसके आगे हम बताते हैं कि आगे आगे इसके बताते हैं भाई। अब देखिए भाई इस सवाल को एक और तरीका है बनाने के लिए, बहुत ईजी तरीका है। देखिए कैसे बनाएंगे इस सवाल को, एक और तरीका है। कहाँ आप ऐसे लिख सकते, कहाँ देखिए तो ध्यान से देखिएगा, कहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से।
कि 1 माइनस 2 गुना, यहाँ पर कॉस कई है भाई, दुगो है, कई है दुगो है, यानी कॉस ए गुना कॉस ए, है ना भाई। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या, कॉस कई है भाई, दो बार है। स्क्वायर का मतलब क्या, मेरी का पावर पर 2, इसका मतलब क्या, मैं 2 बार हूँ। कॉस के पावर 2 है तो इसका मतलब क्या, 2 बार है। अब देखिएगा कॉस ए का मान का दे भाई 1/2, अब थीटा का भी मान नहीं निकालना पड़ेगा, थीटा का भी मान नहीं निकालना पड़ेगा, सिर्फ यहीं पर हो जाएगा ना। तो देखिए कॉस ए का मान क्या है भाई 1/2 है, गुना कॉस ए का मान 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1/2 होगा, कर लीजिए बटा घटाओ, 2 माइनस 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सबसे बेस्ट तरीका, इजी सवाल है, आपको इसमें कुछ मान नहीं निकलना है। फिर से एक बार समझिए, 1 माइनस ये क्या है, 2 कॉस स्क्वायर है, यानी कॉस कई गो भाई, दुगो है, कई गो है, दुगो है, तो 2 गुना कॉस को 2 बार लिख देंगे। देखिए कॉस ए का मान का दिया भाई 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा, बटा पे घटाव करेंगे, 1/2 हमारा आंसर होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये बहुत ही बेस्ट तरीका लगा होगा, है ना। अब अगला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल है, तो ये फार्मूला है, सब कुछ जानता है, कहा भाई फार्मूला है। हम बताए हैं कि कॉस जो होता है 9 में चेंज होता है, किस में चेंज होता है भाई, कॉस 9 में किस में चेंज होता है, सेक में होता है, सेक में। और थीटा के जगह पे थीटा रख देंगे, इंटू है तो इंटू, क्या है भाई, इंटू है, इंटू माने क्या होता है, गुना। साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है भाई, साइन 90, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। तो यहाँ पर कॉस लिखेंगे, थीटा के जगह पे थीटा लिखेंगे। अब चूँकि देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई 1। तो अब बोलेंगे सर हम तो ऐसे नहीं पढ़े हैं सर, हम तो पढ़ेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अरे भैया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुना में इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि सेक इंटू कॉस थीटा देखिए तो बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, आंसर गलती मार देना है, ये नहीं, गुना में इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतना ही आएगा। तो ये भी दे चाहे ये दे, ये आंसर क्या होगा भाई, एक ही होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, दोनों फार्मूला होता है, ये फार्मूला बराबर 1 होता है, बस हो गया आंसर। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल है, तो ये बहुत लोग को देख कर माने कि थोड़ा सा मिजाज बन गया हो कि सर ये कैसा सवाल है सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो कॉस 180 डिग्री का मान मालूम नहीं है। तो नहीं मालूम है तो आपको एक बात बताते हैं, देखिए आपको एक बात बताते हैं, 90 में जोड़ने के बाद से जितना बचेगा, 90 में जोड़ने के बाद से जितना बचेगा उतना ही का मान बताना है। देखिए कॉस 90 है ना भाई, तो कॉस 90 से कितना अधिक है भाई, 90 अधिक है, तो कॉस 90 का मान कितना होता है भाई, 0 होता है। देखिए इसको कर सकते हैं कि 90 प्लस 90, 90 प्लस 180 है, तो 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 90 प्लस 90 लिख सकते हैं ना भाई। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए भाई, तो यहाँ पर देखिए कॉस 90 180 है, तो कॉस 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। तो ये बताइए कॉस 90 का मान कितना होता है भाई, कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान क्या होता है भाई, 0। अच्छा है देखिए ना, कॉस 180 डिग्री का मान 0 होता है, बस सिंपली जानिए, कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 0। आज जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म का होगा भाई 0 होगा, कहा से कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर कहाँ आता है भाई, 0 आता है। कभी आपको बाद में हम इसके मान निकालने सिखाएंगे, यहाँ कि कॉस 180 डिग्री का मान कैसे आएगा, कॉस 120 डिग्री का मान कैसे आएगा, कॉस 90 डिग्री का मान कैसे आएगा, सब बताएंगे। अभी नहीं, बाद की वीडियो बताएंगे, कोई बताएंगे, है ना। माने कि 2-4 दिन में, माने कि 1-2 दिन कोई बताएंगे जी, ये चैप्टर खत्म होगा उसी दिन बता देंगे क्या, कॉस 120 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, माने जैसे होगा वैसे हम बताएंगे, है ना। चलिए तो इसके आगे वाला सवाल देखते हैं भाई। इतना जानिए कि कॉस 180 डिग्री का मान 0 होता है, और जब 0 होगा तो सब गुना में उसका मान 0 हो जाएगा। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल ये है, इसका ऑप्शन नहीं दिया हूँ लेकिन बिना ऑप्शन के बनाऊंगा, है ना। तो ऑप्शन देखो तो थोड़ा बोर्ड भर जाता है ना, इसीलिए ऑप्शन नहीं देते हैं। बहुत ईजी सवाल है। सबसे पहले देखिए इसमें हम बताएं कि जब उल्टा देगा, देखिए दोनों का दोनों साइन दिया है, तो इस अवस्था में इसका मान 1 नहीं होगा भाई, इस अवस्था में इसका आंसर 1 नहीं होगा, है ना। हम ये बात आपको बताए हैं कि जब दोनों का मान अलग अलग दिया होगा, देखिए दोनों साइन है और दोनों का मान अलग अलग दिया था, इस अवस्था में इसका मान नहीं 1 है। यदि यहाँ पर कॉस देता ना भाई, यहाँ पर साइन यहाँ पर कॉस, तब इसका आंसर 1 मार देते, लेकिन यहाँ पर कॉस दोनों साइन दिया है, तो जब दोनों साइन देगा तो इसका आंसर 1 नहीं मारेंगे। अब बोलेंगे सर कहाँ मारेंगे सर, तो वो बता रहे हैं भाई जब नहीं होगा तो कहाँ मारेंगे सर, बता रहे हैं भाई कहाँ मारेंगे। देखिए यहाँ पर साइन है, तो देखिए या तो ऊपर वाला के चेंज कर दीजिए, नहीं तो नीचे वाला के चेंज कर दीजिए। तो देखिए ऊपर वाला चेंज करते हैं या तो नीचे वाला चेंज करते हैं, तो हम ऊपर वाला सेम टू सेम छोड़ते हैं 61 डिग्री, और नीचे वाला देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई, देखिए तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
कि साइन 90 माइनस 29, सॉरी 29 नहीं 61, क्या लिखेंगे भाई 61, 61 लिख सकते हैं। कहा ऐसे कि देखिए साइन 90, इसको तोड़े हैं भाई, 90 में से 61 घटाएंगे तो कहा 29 नहीं आएगा, तो बोलेंगे सर हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए साइन ऊपर का है, साइन 61 डिग्री है, 61 डिग्री। अब इसको देखिए साइन जो होता है 90 में चेंज होता है, किस में चेंज होता है भाई, कॉस में चेंज होता है, कॉस में 61 है तो 61 लिखेंगे। अब देखिए साइन बटे कॉस थीटा, थीटा सेम होगा तो साइन बटे कॉस थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई टेन थीटा, थीटा का जब कितना है भाई 61, तो 61 डिग्री, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं। देखिए आप चाहेंगे तो यहाँ कॉस को भी चेंज करेंगे, यहाँ पर चाहेंगे तो कॉस को भी, साइन को भी चेंज कर सकते, ऊपर वाला को भी चेंज करेंगे, ऊपर वाला का चेंज करेंगे तो यहाँ पर कट आएगा। तो ऑप्शन में जो दिया होगा भाई, ऑप्शन में जो दिया होगा उसके मुताबिक हम चेंज करेंगे। यदि कट दिया होगा तो चूंकि हम जानते हैं कि कट दिया होगा तो इसका उल्टा होता है, यानी ऊपर में कॉस लेना पड़ेगा, तभी कॉस बटे साइन का होगा भाई कट होगा। तो कट ऑप्शन में कट दिया होगा तो ऊपर वाला चेंज करेंगे, और ऑप्शन में टेन दिया होगा टेन 61 डिग्री तो नीचे वाला चेंज करेंगे, कॉस दिया होगा तो ऊपर वाला, टेन दिया होगा तो नीचे वाला, कॉट दिया होगा तो ऊपर वाला चेंज करेंगे, टेन दिया होगा तो नीचे वाला करेंगे। तो ऐसे ही बनाते हैं ना। इसके माने और बताएंगे इसको, देखिए बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं, देखिए अब इसको मिटा कर इसको इसको बता रहे हैं, बढ़िया से बता रहे हैं इसको, देखिएगा ध्यान से, इसको बढ़िया से बता रहे हैं आपको। देखिए भाई सवाल को दो तरीके से बनाते हैं, पहला तो एक तरीका ये हो गया बनाने के लिए, ये हो गया। तो ऐसा जब ऑप्शन में टेन थीटा देगा तो इसी विधि से बनाएगा, जब ऑप्शन में टेन 61 डिग्री दिया होगा, टेन 61 डिग्री दिया होगा तो ये तरीका से बनाएंगे। लेकिन यदि ऑप्शन में कॉट 29 डिग्री दिया होगा, कॉट 29 डिग्री, कॉट 29 डिग्री, तो अब ये तरीका नहीं होगा भाई, ये गलत हो जाएगा। अब 29 डिग्री तक दिया होगा तो कहा मानेंगे सर, देखिए जब 61 तो नीचे वाला को तोड़ेंगे, 29 को तोड़ेंगे, जब 61 तो नीचे वाला को तोड़ेंगे, 29 वाला को। आज जब एक देखिए जब 29, देखिए जब आंसर में 61 डिग्री दिया होगा तो 29 वाला को तोड़ेंगे, और जब आंसर में 29 डिग्री दिया होगा तो 61 वाला को तोड़ेंगे, माने उल्टा करते हैं। जब ऑप्शन में 61 डिग्री दिया होगा तो 61 को नहीं तोड़ेंगे, उसके नीचे वाला को 29 को तोड़ेंगे, और जब आंसर में 29 डिग्री दिया होगा तो 29 डिग्री को नहीं 100 तोड़ेंगे। तो मान लीजिए ऑप्शन में दिया हमको 29 डिग्री दिया, तब कैसे बनाएंगे, अब सोचिए खुद से। तो जब कॉट डिग्री दिया है तो हम चूंकि जानते हैं कॉट डिग्री बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, कॉस बटे साइन होता है, कॉस बटे साइन होता है, कॉस बटे साइन होता है, तो ऊपर वाला चेंज करना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस 29 डिग्री, और नीचे वाला जो कहते हो साइन 29 डिग्री है तो साइन 29 डिग्री। अब देखिए इसको चेंज कीजिए, 90 में चेंज होगा, 90 में चेंज होता कहाँ बनेगा भाई, कहाँ बनेगा, 90 में चेंज होता कहाँ बनेगा, कॉस बनेगा, कहाँ बनेगा भाई, कॉस बनेगा। आई थीटा के जगह पर 29 तो 29 डिग्री, नीचे में जो कहते हो साइन 29 डिग्री तो साइन 29 डिग्री, ये क्या होता है भाई टेन, सॉरी कॉट होता है, कहाँ होता है भाई कॉट, तो कॉट का हो जाएगा भाई 29 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो आपके पास दो है, ऑप्शन के मुताबिक चलेंगे भाई, ऑप्शन के मुताबिक। यदि ऑप्शन में ये दिया होगा ये, तो ये विधि लगाएंगे कि ऊपर वाला को तोड़ेंगे, जो 61 है उसको तोड़ेंगे, नीचे वाला को नहीं, कह सके हमको 29 चाहिए तो 29 को तोड़ देंगे, तो फिर किसको लाएंगे भाई। और जब आपके पास ऑप्शन में 61 डिग्री दिया होगा, कि देखिए जब ऑप्शन में देखिए दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो ये देगा ऑप्शन में, नहीं तो ये देगा, ये नहीं कि दोनों बोलेंगे कि सर दोनों एक साथ देगा, दोनों एक साथ नहीं दे सकता, या तो ये देगा नहीं तो ये देगा। तो जब ये देगा तो ये तरीका अपनाएंगे, और जब ये देगा तो ये तरीका अपनाएंगे। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अगला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई आपको लगता है कि हमको सवाल आता है तो ये सवाल बनाइए, ये बनाइए, उसके बाद ना जाएगा आपको, है ना। ये सवाल बनाइएगा तो लगेगा कि हाँ हम सीख गया हूँ, मैं सीख गया हूँ। तो यदि ये सवाल लगाइएगा तब, तो ये सवाल खुद से बनाइए, उसके बाद देखिए ये सवाल खुद से लगाइए और अपने आप को उठाइए। यदि त्रिकोणमिति लगता है कि हमको आ रहा है तो ये सवाल बनाइए। ये सवाल अच्छे अच्छे लोग को नहीं आएगा, माने बहुत सारा बच्चा नहीं बना पाएगा ये सवाल को, बहुत सारा। देखिए हम क्या बताते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोचिए कि सेक का रिलेशन किसके साथ चलता है, सेक का रिलेशन इंटू में, इंटू है ये बीच में, क्या है भाई इंटू है, सेक का रिलेशन इंटू में किसके साथ चलता है भाई, सोचिए कॉस के साथ चलता है। यानी साइन को कॉस हम कॉस में चेंज करेंगे। तो चूंकि जानते हैं कि साइन जो होता है 90 में चेंज होता है, किस में चेंज होता है भाई, कॉस में चेंज होता है। देखिए तो यहाँ पर सेक है तो सिक करेंगे, सिक है तो 70 डिग्री करेंगे, और इंटू तो इंटू, यहाँ पर साइन लिखेंगे और 90 में से 70 घटाएंगे, 90 में से 70 घटाएंगे, देखिए तो घटेगा तो फिर इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, इसको भी ऐसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे कि कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 90 माइनस 20 डिग्री,
फिर घटाएंगे तो इतना आ जाएगा ना भाई, आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। अब यहाँ पर सेक 70 डिग्री है तो 70 डिग्री लिख देंगे, इंटू है तो इंटू, देखिए साइन 90 में चेंज होता है, किस में चेंज होता है भाई, कॉस में, कॉस में चेंज होता है, यहाँ पर 70 डिग्री तो 70 डिग्री। अब देखिएगा प्लस तो प्लस, अब इसको सेम टू सेम लिखेंगे, कॉस 20 डिग्री तो कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस जो होता है किस में चेंज होता है भाई, साइन में होता है, कॉसेक जो होता है साइन में चेंज होता है, यहाँ पर 20 डिग्री तो 20 डिग्री लिखेंगे। अब चूंकि आपको अब दिमाग में कुछ ना कुछ आ रहा होगा कि हाँ सर पढ़े हैं कि सेक इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कब होगा सर, अब ये भी सोचना है कि आप पढ़ेंगे सर यहाँ पर थीटा होता है भाई, सर यहाँ पर तो 70 डिग्री दिया है, अरे भाई तो 70 दिया है तो देखिए दोनों सेम है ना भाई, जब दोनों सेम होगा तो मान एक होगा, यहाँ पर स्क्वायर भी दे सकता है, स्क्वायर भी देगा तब भी एक ही होगा, कहाँ से कि थीटा इसका सेम है भाई, और जब थीटा सेम है तो भाई इंटू में है तो कोई ऐसा भी दे, क्यू दे घन दे कुछ भी देना भाई, आपका एक ही आंसर होगा। देखिए तो ये क्या होगा भाई, इसका एक आंसर होगा, इसका भी क्या होगा भाई, पढ़े ना कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी देखिए भाई, देखिए थोड़ा सा देखिए दिमाग लगाइए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा क्वेश्चन है ना, देखिए कहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए भाई हम लोग उल्टा चेंज कर दिए हैं और उल्टा के चलते रिलेशन नहीं मिल रहा है, कैसे कि हम तो नहीं पढ़े कि कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री बराबर होता है, माने कॉस इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है भाई, नहीं होता है। हम पढ़े हैं कि साइन इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो चूंकि आपको हम दिखा रहे हैं भाई थोड़ा गलती कर रहे हैं, आप कहाँ गलती कर रहे हैं आप खुद जान गए होंगे है ना, थोड़ा सा मिस्टेक के चलते भी सवाल का आंसर नहीं आ पाता है। तो देखिए हमको क्या करना है भाई, यहीं पर मिस्टेक किया है, हमको क्या करना है देखिएगा ध्यान से, हमको क्या करना है भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो साइन में चेंज होगा, और साइन में चेंज होगा तो साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको चेंज करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस 70 डिग्री, क्या लिखिए भाई 90 माइनस 70 डिग्री, और इंटू कॉसेक है तो कॉसेक 70 डिग्री लिख देंगे, 70 डिग्री लिख देंगे। इसको चेंज करेगा तो किस में चेंज होगा भाई, साइन 70 डिग्री में, आइए क्या हो जाएगा भाई कॉस 70 डिग्री, कॉसेक 70 डिग्री। अब देखिएगा अब रिलेशन आपको मिलेगा, अब देखिए इसके बराबर 1 होता है, चूंकि जानते हैं इसके बराबर क्या होता है भाई 1 होता है, कहाँ से थीटा जब सेम होता है तो हम पढ़े यहाँ पर, देखिए पढ़े हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है भाई 1 होता है, तो देखिए ये रिलेशन पढ़े ना भाई, यही रिलेशन के चलते इसका 1 होता है, थीटा का यदि मान सेम होगा तो भाई ये स्क्वायर होगा तब भी 1 होगा, तो यहीं पर थोड़ा गलती कर दिए थे, अब सुधार सकते हैं आप है ना, अब सुधार सकते हैं, और हमारा आंसर क्या होगा भाई 1 1 का हो जाएगा भाई, 1 1 2 हो जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में बहुत सारा लड़का लड़की गलती करता है ना, देखिए मैं भी थोड़ा सा जो हुआ गया ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो सवाल है भाई ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो ये सवाल में फंस जाइएगा, उल्टा सीधा ऑप्शन मार दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो चूँकि देखिए हमको रिलेशन खोजना है कि हाँ साइन कॉस को चेंज करें तो साइन में होगा, तो साइन इंटू कॉस चलता है, हाँ चलता है, हो जाएगा, लेकिन कॉस को चेंज करें तो सेक में आएगा, तो कॉस इंटू सेक, सॉरी ओहो भाई बहुत बढ़िया गलती की है भाई, दोनों तरह से हो जाएगा, कैसे कि साइन जो होता है भाई किसमें, कॉसेक जो होता है किसमें होता है, साइन में होता है, क्या होता है भाई कॉसेक जो होता है किसमें चेंज होता है, सेक में होता है, हम साइन में चेंज कर दिए, सॉरी भाई माफ़ कर दीजिएगा ना, कॉसेक किसमें चेंज होता है भाई सेक में होता है, तो ऐसे भी हो जाता, लेकिन हम थोड़ा गलती कर दिए, हमको ध्यान में नहीं आया ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए तो इसकी क्षमा मांगते हैं भाई है ना। तो ये कॉस दोनों में से किसी को चेंज कर दे सकते हैं, ये कॉस है तो कॉस लिख सकते हैं है ना, और इसको चेंज कर दे, इसको काथे में चेंज होता है, कॉस से काथे में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है, तो कॉसेक इंटू सेक बराबर भी 1 होता है। अच्छा इसको भी चेंज करेंगे तो ये काथे में चेंज होगा भाई साइन में, और साइन इंटू कॉसेक बराबर का होता है भाई 1 होता है, तो दोनों तरीके से आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं भाई। देखिए भाई जब इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए अब इस सवाल देखकर बहुत लोग घबरा गए होंगे कि सर ये क्या दिया है, देखिए दिया है भाई ध्यान से देखिएगा, कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 दिया है, तो बोला है कि साइन ए और साइन के पावर 4 ए बराबर का होगा। तो ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है कि दोनों को साइन में चेंज करना है, क्या करना है भाई साइन में चेंज करना है। तो साइन में बोलेंगे सर साइन में कैसे चेंज होगा भाई, तो 90 वाला फार्मूला नहीं पढ़े भाई, 90 वाला फार्मूला पढ़े ना कि साइन, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई साइन थीटा होता है। तो ये दोनों को 90 में चेंज करेंगे, और जब 90 में चेंज करेंगे तो ये साइन के पद में आ जाएगा, तो पहले इसको साइन के पद में चेंज करना है भाई। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, इसको भी कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए हो जाएगा, और बराबर 1 होता है 1। अब इसको देखिए कॉस 90 में चेंज होता है किस में आ जाता है भाई साइन ए में, साइन है तो साइन है,
अब देखिए ये भी चेंज होगा तो क्या होगा भाई, साइन ए स्क्वायर ए, क्या होगा भाई, साइन ए स्क्वायर ए होगा, साइन ए स्क्वायर ए, और बराबर का होगा भाई एक। ध्यान से देखिएगा, ई स्क्वायर है तो स्क्वायर में चेंज होगा, आई ए है तो ए होगा। अब देखिए ध्यान से, यही फॉर्मूला है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लेकर आएगा, क्यों रहता था तो क्यों लेकर आता, फोर रहता तो फोर लेकर आता। और देखिए हमको क्या चाहिए भाई, स्क्वायर चाहिए और फोर चाहिए। तो चूंकि ध्यान से देखिएगा भाई, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, सभी में स्क्वायर करने पर, चाहे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो बोलेंगे कि दोनों तरफ वर्ग, क्या कहेंगे भाई, वर्ग करने पर। तो कीजिए, साइन ए है इसका वर्ग करेंगे, वर्ग माने क्या होता है भाई, स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन ए स्क्वायर ए है इसका भी वर्ग करेंगे, और इधर का है भाई 1, तो 1 का वर्ग करेंगे। देखिए साइन ए का वर्ग कितना है भाई, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इसको करेंगे तो दो कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, यानी साइन के पावर 4 और ए हो जाएगा। और इधर में क्या स्क्वायर किया होगा भाई, एक होगा, यानी साइन स्क्वायर ए और प्लस के साइन के पावर 4 बराबर का होगा भाई 1 होगा। तो देखिए इस सवाल का आंसर ही होगा। ये हमसे ये दिया था, हमको बोका बनाने के लिए दिया था कि हाँ पेराइए, इसमें पेराइए दम भर। तो आप पेराना चाहते तो पेराते हैं, नहीं पेराना चाहते तो मैं बना लेते हैं ना। तो आपको जो दिया है उससे देखिए कि उसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर रिलेशन दिया था, पहले तो मेरा दिमाग में आया कि नहीं ये साइन में है तो सबसे पहले कॉस में चेंज करना पड़ेगा। कॉस में चेंज करने की एक ही तरीका है कि इसको 90 में चेंज करना पड़ेगा, 90 में चेंज करेंगे तो साइन में चेंज होगा, ये भी साइन में चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है भाई, हमको चाहिए 4 और स्क्वायर चाहिए, तो इस पर स्क्वायर चाहिए, इस पर 4 चाहिए। तो स्क्वायर और 4 चाहने के लिए इस पर स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसे कि 2 को 4 बनाने के लिए वर्क करना पड़ता है, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या किया भाई, दोनों तरफ वर्क किए, वर्क करने पर ये रिलेशन आया। एक का स्क्वायर कितना भी करेंगे तो भाई एक ही होगा। तो हमारा लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे वाला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए दोस्त, मेरे पास अगला सवाल ये है, तो ये हमको लगता है कि आधा बच्चा लोग बना भी लेंगे, है ना, जो देखा होगा सबसे पहले वो बना लिया होगा, कितना लड़का लोग भी इसको बना लिया होगा। तो चलिए जो बनाए हैं, जिससे नहीं बन रहा है भाई वो ध्यान दे भाई। सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि देखिए साइड में जो रहता है उसको बगल में भेजते हैं, साइड में जो रहता है उसको इधर भेजते हैं, बराबर को उधर भेज देते हैं। तो साइड में तो इसको बराबर उधर भेजेंगे, तो इधर बच जाएगा cos 3 थीटा, और इधर पहले से 1 है, ये बट्टा में ही गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में हो जाएगा। अब चूंकि ये आपसे हम यही बोले हैं कि इधर जो आएगा सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर cos होगा, तो cos में किसी का मान होता है साइन होगा, यहाँ पर देखेंगे साइन में किसी का मान होता है, तो यहाँ पर cos है, तो cos में देखिए 1/2 मान होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए तो साइन 3 थीटा, देखिए साइन में कितने का मान होता है भाई, cos में कितने का मान होता है, सॉरी यहाँ पर cos, ओहो भाई यहाँ पर cos है, तो यहाँ पर cos 3 थीटा। देखिए cos में कितने का मान होता है भाई, बोलेंगे कि सर cos 60 डिग्री का मान होता है, cos से cos कैंसिल। अब देखिए 3 थीटा बराबर का हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो कितने बार में हो जाएगा भाई, 3 दूनी का 6। देखिए यहाँ पर 3 थीटा है ना भाई, देखिए तो 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा भाई ना, 3 दूनी का 6 60 होगा ना भाई, हाँ 3 दूनी का 6, तो थीटा बराबर का आ जाएगा भाई 20 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 20 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, देखिए फ्रेंड से, ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, ये cos में कितने का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है, कितने का मान होता है भाई 60 डिग्री का मान होता है। ये इधर cos 3 थीटा है, इधर cos 60 डिग्री है, देखिए cos से cos कैंसिल, 3 थीटा बराबर का आ जाएगा भाई 60 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए 3 थीटा ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, कटेगा तो कितना आ जाएगा भाई 20 डिग्री। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका अगला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए इसके नीचे वाला सवाल, नीचे वाला भी सवाल बहुत सिंपल है, खाली थीटा का मान पुट करना है, आंसर आ जाएगा। मेरे पास है भाई 2 cos थीटा, है ना भाई, थीटा का मान कितना दिया भाई, थीटा का मान देखिए दिया, इस बार हमको थीटा का मान नहीं निकालना है, थीटा का मान दिया है, तो 2 गुना cos और 2 थीटा का मान क्या दिया भाई 30 दिया था, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई 30 लिखेंगे। अब देखिएगा 2 गुना ये 30 दूनी कितना है भाई 60 होगा, यानी cos 60। अब देखिएगा cos 60, अब देखिए 2 गुना cos 60 का मान कितना होता है भाई 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, बराबर का जगह 1 कैंसिल आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा ना। तो चलिए इसके अब आगे देखते हैं भाई, बहुत ही अच्छा तरीके से समझना है ना। अब देखिए जो आपके पास डाउट होगा वो हमसे बता सकते हैं कि सर यहाँ पर डाउट है, तो हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो सर हम बता देंगे, है ना। यदि आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे तो हम उसको बता देंगे, है ना। तो चलिए इसके आगे वाला सवाल देखते हैं भाई। चलिए भाई इसको उतार लीजिए, खुद से बढ़ेगा, कैसे कि इस तरह का सवाल आप बना सकते हैं, कैसे कि हम बहुत सारा आपको सवाल बताए हैं, तो हमको लगता है कि आप लोग ये सवाल बना लेंगे। तो उतार लीजिए, खुद से बनाइएगा, है ना। इसके आगे वाला सवाल देखते हैं, चलो जल्दी उतारिए, उसके बाद आगे देखते हैं भाई।
उतारिए इसको, आगे देखते हैं। अब देखिएगा भाई इसके आगे वाला सवाल, कैसे कि आप लोग बना सकते हैं, इसीलिए हम दिए हैं भाई, पक्के बनाइएगा इसको। अब इसके आगे देखते हैं भाई। देखिए अब इस वाले सवाल को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला बात है भाई कि किसी को जोड़ने पर नब्बे नहीं आएगा। जोड़िए, जोड़ कर देखिए, दो रिलेशन बैठाना है कि जोड़ने पर नब्बे आ रहा है भाई, इसको से जोड़ेंगे तब भी नब्बे नहीं आएगा, इसको से जोड़ेंगे तब भी नब्बे नहीं आएगा, इसको जोड़ने पर नब्बे आएगा, आएगा ना भाई, इसको जोड़ने पर नब्बे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम देखेंगे भाई, यहाँ पर चूंकि देखेंगे कि यहाँ पर हमको कुछ दिख रहा है भाई, साफ साफ कुछ दिख रहा है कि हाँ ऐसे करने पर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, हम लग रहा था गलती कर रहे है ना, यहाँ पर 30 डिग्री है ना। अब देखिए भाई, तो देखिए जब हमको देखिए साफ साफ लग रहा है कि ये tan 30 डिग्री है, ये साइन 30 डिग्री है, ये cot 60 डिग्री है, ये कोसेक 60 डिग्री है, सभी का मान दिया है, सभी का त्रिकोणमितीय मान होता है। तो जब सभी का मान त्रिकोणमितीय में होता है तब हमको वो वाला नहीं नियम लगाना है कि चेंज करने वाला नियम नहीं लगाना है। हमको मालूम है कि tan 30 का भी मान होता है, sin 30 का भी मान होता है, cot 60 का भी मान होता है, कोसेक 60 का भी मान होता है। तो हमको वो वाला नियम नहीं लगाना है कि चेंज करना है, चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट बनाना है। देखिए मान पुट करके tan 30 का मान कितना होता है भाई, 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 गुना। sin 30 का मान कितना होता है भाई, 1/2 होता है। cot 60 का मान कितना होता है बताइए, cot 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। क्या होता है भाई, 1/√3 होता है। अब देखिएगा कोसेक 60 का मान कितना होता है भाई, कोसेक 60 का मान क्या होता है भाई, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है कोसेक 60 का मान, है ना। और देखिए जिसको मान याद करने में दिक्कत हो रहा है भाई, हो रहा होगा, उसके लिए हम भाई बना दिए हैं, तरीका बनाया है भाई। देखिए ये गलती की है भाई, यहाँ पर गलती की है, कोसेक 60 का मान ये नहीं होता है भाई, यहाँ पर होगा 2/√3 होगा कोसेक 60 का मान, सॉरी, है ना, ये होगा ना, कोसेक 60 का मान ये होगा 2/√3 होगा। तो जो जिसको मान नहीं याद होगा भाई, जिसको मान नहीं याद होगा, अपने से ट्राई कीजिएगा ना बनाने के लिए, ऑप्शन में अपने से ट्राई कीजिएगा ना। अब देखिए अब कैसे बनाते हैं इसको, देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए √3 में √3 से गुना तक करेंगे तो कितना होगा भाई, √3 होगा। कहाँ होगा भाई, √3, और √3 देखिए √3 में √3 से तो 3 होगा, और 3 में √3 से तो कहाँ होगा भाई, 3 √3 होगा। तो चूंकि हमारा सवाल का आंसर यही होगा, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस सब में मान याद करना पड़ता है भाई, मान याद करना पड़ता है। देखिए tan 60 का मान tan 30 का मान 1/√3 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, cot 60 का मान 1/√3 होता है, और कोसेक 60 का मान क्या होता है भाई, कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है। गुणा भाग करें, कटाई छटाएंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे वाला सवाल बनाते हैं भाई, इसके आगे वाला। अब देखिए भाई ये वाला सवाल अपने खुद से बनाइएगा ना, ये वाला सवाल खुद से बनाइएगा। कैसे, किस तरह का सवाल, बहुत सारा सवाल बताए हैं, तो ये वाला सवाल खुद से बनाइएगा। और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये वाला सवाल नहीं बना, हम फिर से बताएंगे आपको, है ना। ये वाला सवाल खुद से बनाइएगा, यदि आपसे नहीं बनता है तो हमको बताइएगा, हम फिर से आपको बताएंगे। डरना नहीं है भाई, हाँ कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए खुद से पहले प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा उसके बाद हम हैं भाई, अभी हमें। और देखिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें ना। अपने से बहुत प्रयास किए आपको समझाने के लिए, बहुत प्रयास करनी है। और थोड़ा सा हाला वाला इधर से आता है तो क्या करे भाई, थोड़ा सा घर ऐसे जगह है कि गली में हाला वाला होते रहता है, तो कितनों को डांटे भाई, इतना एडजस्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हाला वाला हुआ होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले भाई। और यदि इस वीडियो पर जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। और रोज़ यहाँ पर अवेलेबल रहता है, रोज़ हम वीडियो अपलोड करते हैं, रोज़ ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करते हैं, थ्योरी का करते हैं, सब करते हैं ना, सब करते हैं। 9th का भी करते हैं, 10th का भी करते हैं, सब करते हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए भाई जय हिंद। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब पक्के करना भाई।